अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियासती हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज हो चुका है। इसमें हुकूमत की जानिब से उर्दू मीडियम के लिए अलहदा क्लासेस नहीं है, इसलिए हम उर्दू मीडियम के दरसी किताब के सफ़ों के लिहाज से वीडियो पेश कर रहे हैं आपके सामने। गुज़िश्ता वीडियो में हमने सबक नंबर 7 मसावी हिस्से और मसावी ग्रुप को देखा है, जिसके माने थे हमले तकसीम। सबक नंबर 7 को हमने देखा, मसावी हिस्से और मसावी ग्रुप। अब देखिए, इसमें तकसीम का अमल था। तकसीम की अलामत क्या है, तकसीम के यानी बांटने के मुख्तलिफ तरीकों को हमने सीखा है। इसमें देखिए, यहां पर अगर दो बच्चे, दो चॉकलेट है, तो 2 1 2 दोनों के भी चॉकलेट आएगा। अगर तीन बच्चे हैं, दो चॉकलेट है, 3 बच्चों को 2 चॉकलेट तकसीम करना है। 2 1 2, 3 में से 2 गया, 2 1 बाकी। ये हमने सीखा था। अब ये 1 का क्या करेंगे, इस बाकी के बारे में सीखेंगे। सबक नंबर 12 मसावी हिस्सों में बांटना। देखिए, यहां पर 2 बच्चे थे, 2 चॉकलेट थे, यहां पर हमने मसावी हिस्सों में बांटा। लेकिन यहां पर 3 चॉकलेट थे, अब हम मसावी हिस्सों में बांट नहीं सके, इसमें एक बाकी रह गया। तो इस बाकी के बारे में, बाकी का क्या मसला है, इसको देखने के लिए सबक नंबर 12 मसावी हिस्सों में बांटना। इसको इस सबक से, इस सबक का ताल्लुक है, इसलिए हम इतना जम करके हम ये 12 सबक को पेश कर रहे हैं। मसावी हिस्सों में बांटना वो क्या है, असल ये जो 1 आया है, इसकी तफसील, इसको बांटना कैसा रहेगा, क्या तरीका इसका है। देखिए, रियाजी में अगर हम 1 चॉकलेट खाए तो 1 लिखेंगे, 2 चॉकलेट खाए 2 लिखेंगे, 3 चॉकलेट खाए 3 लिखेंगे। अगर हम आधा चॉकलेट खाए तो आधा तो बोल सक रहे, लेकिन रियाजी में उसका इजहार किस तरह करेंगे, असल ये सबक इसी के बारे में पेश किया गया है। मसावी हिस्सों में बांटना, और जो मिकदार है उसको, अगर वो नामुकम्मिल है तो उसको किस तरह इजहार करना, इसी में दिखाया गया है। देखिए, अब उसको हम देखते हैं। 1 को जाहिर करें हम 1 के अलावा से, 2 को जाहिर करें 2 के अलावा से, 3 को जाहिर करें 3 के अलावा से। अब मसला है आधा को हम किस तरह जाहिर करेंगे। इसी हिस्सों के अलामती इजहार से हमको आधा को दिखाना है कि किस तरह हम उसको लिखेंगे। देखिए, यहां पर अभी चॉकलेट का जिक्र आया, यहां पर मैंने चॉकलेट को रखा है। ये 1 है यानी मुकम्मिल है, यानी साबित है। इस तरीके से यहां पर आधा को पेश करना है। अब आप एक ऑब्जेक्ट के जरिए देखिए, यहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद है, एक है चॉक। ये एक मुकम्मिल चाक है, साबित चाक है। हमने इसके 2 टुकड़े किए, अब ये बन गया चॉक पीस। अब यहां पर इसके एक हिस्से को जाहिर करना है, तो इसको हम क्या करेंगे। देखिए, पहले हम देखेंगे कि जुमला कितने हिस्से थे इसके। एक चाक के कितने हिस्से बने, 2 हिस्से बने, तो 2 को लिखेंगे। सर एक लकीर इसको बटा के देंगे, 2 लिखेंगे। अब यहां पर 2 हिस्से के एक हिस्से को जाहिर करना है, तो ये 1 यहां लिखेंगे। अब ये कहलाया 1/2, 1/2, 1/2। इसके माने है आधा, यानी एक कसर है ये, यानी कसर के माने हिस्सा। मुकम्मिल नहीं है, ये साबित नहीं है, नामुकम्मिल मिकदार है, नामुकम्मिल तादाद ही है। 1/2 आधा। अगर इसके हम 4 टुकड़े कर दे, मिसाल के तौर पर चॉकलेट है रखा हुआ, अगर इसके 4 टुकड़े करें, ये हो गए 4 टुकड़े। एक चॉकलेट था, उसके 4 टुकड़े किए और 2 हिस्से को हमने खा लिया है, यानी इसके एक हिस्से को हमने खा लिया है। तो जाहिर बात है, इसको इजहार बताना है, इसको गिनती में बताना है कि हम कैसा जो है लिखेंगे। देखिए, जुमला तो हमने टुकड़े किए 4, नीचे लिखे 4, ये कहला है नसबनुमा, इसका नाम है नसबनुमा। ये नकीर के नीचे जो हिस्सा है ये मुकम्मिल तादाद को जाहिर कर रहा है, इसको कहते हैं नसब।
अब इसके ऊपर हमने एक टुकड़ा खाया है, इसमें कलर है एक में, एक को यहां लिखेंगे। अगर हमने 3 टुकड़े खाए, अब कैसा लिखेंगे, देखिए ये 3 ऊपर रहेगा और 1 2 3 4 ये नीचे नसब में 4 का 4 ऐसे रहेगा। 3 टुकड़े खाए तो ये ऐसा हुआ, 1 टुकड़ा खाए तो जब इसका ऐसा हुआ। तो यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं हमने 3 टुकड़ों को खाया है, 1 टुकड़े को नहीं खाया है, इस तरह हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है 3/4 यानी पौन और 1/4 कह रहा है पाव। ये है पौन और ये पाव। पाव का इज़हार कीजिए हिंदी में तो इस तरह करेंगे, पौन का इज़हार कीजिए तो इस तरह करेंगे, 1/3 का इज़हार कीजिए। अगर हम चॉकलेट के 3 टुकड़े करते हैं, चॉकलेट है और इसके 3 टुकड़े करते हैं हम, तो हम जुमला कितने हिस्से हो उसको नीचे लिखेंगे। अगर हम इसमें एक हिस्से को ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, इसमें एक में रंग है तो ये एक को ऊपर लिखेंगे। अब ये कहलाया 1/3, तो यही सबक हमारा है मसावी हिस्सों में बांटना। यहाँ पर देखिए अब इसमें 3 किस्म की कसूर है। वो क्या है? वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर, ये दरअसल मुरक्कब कसर की दूसरी शक्ल है। मुरक्कब कसर की दूसरी शक्ल है। हमने 3 कहा, ये दोनों एक जुमरे में आ गए और ये एक अलग हो गए वाजिब कसर। अब हमने आपके सामने जो पेश किया था 1/2, 1/4, 3/4, 1/3, ये सारे जो है ना वाजिब कसर में आते हैं। ये सारे वाजिब कसर में आते हैं। वो इसलिए कि इसकी तारीफ क्या है वाजिब कसर की, जिस कसर का नसब नुमा छोटा, जिस कसर का शुमार बिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा हो, ये वाजिब कसर कहलाती है। जिस कसर का शुमार बिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा हो, ये वाजिब कसर कहलाती है। इसके मुकाबिल ये क्या है, ये एक नामुकम्मल हिस्से का इज़हार है। अगर हम एक बच्चा अगर 1 रोटी खाया तो ये 1 रोटी हुई, तो हम 1 लिखेंगे। अगर ये बच्चा 2 रोटियां खाया तो 2 लिखेंगे। अगर एक बच्चा यहां पर 2 रोटी खाकर फिर एक आधी रोटी खाया, 1 रोटी 2 रोटी और ये आधी रोटी, तो इसके इज़हार को मुरक्कब कसर कहते हैं। ये जो इज़हार है यानी एक मुकम्मिल शय या 2 या 1 से ज्यादा मुकम्मिल शय और कुछ नामुकम्मिल शय के मजमूए का इज़हार मुरक्कब कसर कहलाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे 2 सही, सही के माने हैं मुसाबित, 2 सही 1/2, 1/2, 2 सही 1/2 इंग्लिश में 2 is 1/2 या 2 are 1/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, मुरक्कब कसर। 2 खुद एक कसर है, अगर हम 2 को इस तरह लिखें तो 2 खुद एक कसर है, तो 2 कसरों का मजमुआ है, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन कहा गया। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं वाजिब कसर को, और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये जो मुरक्कब कसर है इसकी बदली हुई शक्ल गैर वाजिब कसर कहलाती है। देखिए कैसा है हमारे 2 है और ये 1/2 है। यहां पर 2 से 2 को जरब दिया जाता है, 2 दूनी 4, ये और इसमें डिमांड किया जाता है 5, ये 5/2 हुआ, ये कहलाता है गैर वाजिब कसर। 5/2 इसमें शुमार बिंदा बड़ा है और नसब नुमा छोटा है, ये कहलाता है गैर वाजिब कसर। कुछ मुकामिल और कुछ नामुकामिल का इज़हार को मुरक्कब कसर कहते हैं, और ऐसा कसर जिसका शुमार बिंदा छोटा है और नसब नुमा बड़ा है वो वाजिब कसर कहलाती है। नामुकामिल हिस्सा है, कुछ हिस्सा है, साबित नहीं है बल्कि कुछ हिस्सा है। तो ये अगर हम एक सवाल के जरिए देखें तो आपको बात समझ में आएगी कि मुरक्कब कसर का इज़हार कैसा होता है। देखिए 2 बच्चे हैं और 5 रोटियां हैं। ये वजन आपकी रसीद में दिया गया है, इसको मैं इसलिए पेश कर रहा हूं यहां पर। इस बच्चे ने 1 रोटी खा ली, इस बच्चे ने ये रोटी खा ली, इस बच्चे ने ये रोटी खा ली, इस बच्चे ने ये रोटी खा ली। अब रहा 1 रोटी जो बच गई है बाकी। अभी हमने आपसे कहा था कि ये जो बाकी है इसको समझाने के लिए ये मसावी हिस्सों में बांटना का सबक पेश किया गया है। क्या है ये? इसको क्या करेंगे हम, दोनों को आधा करके एक हिस्सा इसको दे देंगे और इसको दे देंगे। अब इसका इज़हार क्या होगा, 1 2 अढ़ाई यानी 2.5, 2 से 1/2, ये 1 2 और ये आधा इसका है
ये आधा इस तरफ है, तो ये हुआ 2 सही 1/2, 2.5 या 2.5। इस बच्चे ने 2.5 रोटी खाई, इस बच्चे ने 2.5 रोटी खाई। 5 रोटियां थे तो हम एक जो बाकी था उसकी भी तकसीम कर चुके हैं। हम दोनों को बसावी जो है ना तकसीम हुई, दोनों को बसावी तरफ हमने बांट दिया। इसने 2.5 रोटी खाया, इसने 2.5 रोटी खाया। अब जैसे हम यहाँ पर बाकी का जो छोड़ते थे इस सबक में, सबक नंबर 7 में, अब यहाँ पर हम उसको भी तकसीम करके दिखा रहे हैं। तो ये हुआ मसावी हिस्सों में बांट का सबक। तो अगर हम 4 रोटी हो या 5 रोटी हो, हम मसावी हिस्सों में इस तरह इसको बांट सकते हैं। अब आप दरसी किताब में जो मशागिल दिए गए हैं उस मशक़ी बयास को हल कीजिए, तो आपको इस मालूमात के जरिए उसको हल करने में जरूरत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फिर वीडियो मिलेंगे। फी अमान।